Students, welcome back to my channel. Today we'll be starting question number 3 of exercise 7.2. Okay, let us understand the question. Arun bought a pair of skates at a sale where discount given was 20%. If the amount he pays is rupees 1600, find the marked price. तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं. क्वेश्चन में बता रहे हैं कि अरुण ने पेयर ऑफ स्केट्स लिया, स्केटिंग्स लिए उसने, वेयर डिस्काउंट गिवन वॉज 20%. ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 20% डिस्काउंट दिया गया है. ठीक है. इफ द अमाउंट ही पेज इज रुपीज 1600, अरुण ने अमाउंट पे किया है 1600. अमाउंट पे किया मतलब जब हम किसी भी कमोडिटी, किसी भी चीज पे डिस्काउंट होता है तो जो लिस्ट प्राइस होती है, जो टैग्ड प्राइस होती है, उसमें से डिस्काउंट डिडक्ट करके हमें देना होता है. तो अरुण ने डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद 1600 दिए. और फाइन क्या करना है? फाइन द मार्क प्राइस, मतलब कि जो टैग प्राइस थी स्केट्स पे, जो लिस्ट प्राइस शो करी थी, वो हमें फाइन करना है. ठीक है. तो यहाँ पे पहले जो दिया गया वो हम मेंशन करेंगे. अमाउंट पेड, या तो सेलिंग प्राइस लिख दो फॉर स्केट्स इज इक्वल टू रुपीज 1600. डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 20%. हमें फाइंड क्या करना है? मार्क्ड प्राइस. What is the marked price? This is what we have to find. ठीक है. अब एक छोटा सा मेथड है, बहुत ही क्विक और इजी मेथड है, जो आपको आंसर फाइंड करने के लिए मतलब हेल्प करेगा. जैसे अगर यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, एक तो लिस्ट प्राइस होनी चाहिए, ठीक है, डिस्काउंट होना चाहिए, ठीक है, और होनी चाहिए सेल्स प्राइस, फाइनल प्राइस. लिस्ट प्राइस या तो फिर मार्क्ड प्राइस लिख दो यहाँ पे, मार्क्ड प्राइस. ठीक है. ये मार्क प्राइस है, ये डिस्काउंट है, और ये फाइनल सेलिंग प्राइस है, जो अमाउंट हम पे करते हैं. ठीक है. अब डिस्काउंट यहाँ दिया गया है 20%. ठीक है. अब मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ तो मार्क प्राइस दी नहीं है. तो मैंने क्या करेंगे, हम मार्क प्राइस को 100 सपोज करते हैं. प्रेजेंटली हमारे पास मार्क प्राइस नहीं है, मैंने इसको 100 सपोज कर लिया. सपोज मेरे कमोडिटी जो मैंने लिया स्केट्स, उसको सपोज मार्क प्राइस 100 है, उसके ऊपर 100 लिखा है. मुझे मिल रहा है 20% डिस्काउंट, तो मैं 20% डिस्काउंट 100 पे निकालूंगी. 100 का 20% बहुत सिंपल, 100 इंटू 20 अपॉन 100, 0 गया. कितना हुआ? 10 इंटू 20 रुपीज आया. तो मैंने डिस्काउंट लिख लिया 20. ठीक है, डिस्काउंट 20 लिख लिया. अब सेलिंग प्राइस क्या होगी? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. अगर मैं खरीदूंगी स्केट्स को तो ये 20 रुपीज कम करके ही मिलेगा, मतलब मुझे 80 रुपीज में मिलेंगे स्केटिंग्स. ठीक है. तो नाउ द ट्विस्ट इज हियर, इसको समझना. जब स्केटिंग्स 100 रुपीज थे और मुझे मिला 80 रुपीज में, लेकिन जब स्केटिंग्स के मैंने 1600 रुपीज दिए, यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस 1600 है, तो उसकी मार्क प्राइस कितनी होगी? यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, है ना. 1600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80. 1600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80. तो ये 0 गया. 8 2 16 और 1 2 3 0. ठीक है. तो आंसर तो आपको मिल गया फटाफट 2000. ठीक है. दूसरी भी मेथड मैं यहाँ पे बता दूंगी, आप ये मेथड भी शो करके बता सकते हैं. और दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करना है, जो आपको लर्न करना पड़ेगा. यू कैन यूज दैट फॉर्मूला ऑल्सो. ठीक है. द फॉर्मूला इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस. ठीक है. ये फॉर्मूला है. ठीक है. हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप करेंगे तो हम इसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे. अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो दिस इज वेरी सिंपल मेथड. अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो यू कैन यूज दिस. नाउ सेलिंग प्राइस इज गिवन. हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 1600. 1600 इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट. डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट कितना है? 20% है, इसीलिए नीचे हमने 100 रखा है. ठीक है. तो वो परसेंट की साइन हट जाएगी और नीचे 100 आ जाएगा. मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस. मार्क प्राइस तो हमें फाइंड करना है. ठीक है. ये तो हमें फाइंड करना है. ठीक है. अब क्या करेंगे? 100 माइनस 20 80 कर दो. 1600 इज इक्वल टू 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस. ठीक है. अब कहाँ पे करूं?
यहाँ पे एक और स्टेप आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं इसमें, ये 1600 को अपॉन में ले लो, मुझे मार्क प्राइस फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगी, ये जो मार्क प्राइस के पास ये 80 अपॉन 100 है उसको इस तरफ शिफ्ट कर दूंगी, और जब हम शिफ्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकेट रखेंगे, या तो फिर ऐसा बोल सकते कि जो 100 डिवीजन में है वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और 80 जो मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका सम ऐसा होगा 1600 इंटू 100 अपॉन 80 इज इक्वल टू मार्क प्राइस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ ये जीरो गया ये जीरो गया तो 1600 इंटू 10 16,000 अपॉन 8, और 8 टू जा क्या होता है 16, सो 2000 आ गया आंसर। ठीक है, वहां पे भी 2000 आया था। सो व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹2000 हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस वाज वेरी सिंपल। ये मेथड इजी लगती है तो ये कर लीजिए। इसमें एक ही चीज याद रखना है कि हमें मार्क प्राइस नहीं दी गई है, इसलिए हमने उसको 100 सपोज कर लिया। 100 सपोज करके सेलिंग प्राइस मिल गई, हमारे पास जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है उसके नीचे लिखेंगे। तो अगर ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है तो ओरिजिनल मार्क प्राइस क्या थी, तो यहाँ पे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिया है जो क्विक आंसर देता है। अगर आप फॉर्मूला पुटअप करना चाहते हो तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस, ये फॉर्मूला से भी आपको आंसर मिल सकता है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। सो लेट अस नाउ क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स डू इट स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 सेज I purchased a hair dryer of rupees 5,400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक हेयर ड्रायर परचेज किया है, उसकी कॉस्ट है 5,400 इंक्लूडिंग 8% VAT। तो मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वैल्यू एडेड टैक्स या टैक्स लगता है तो वो जब फाइनल प्राइस होता है, जो लिस्ट उसमें जो लिखा होता है उसमें ऐड कर हमें देना पड़ता है। वी हैव टू ऐड इट एंड गिव इट, मतलब कस्टमर से पे करते हैं। तो कितना अमाउंट पे किया है, वैट ऐड करने के बाद ये अमाउंट है। ठीक है, फाइंड द प्राइस बिफोर द वैट वाज एडेड, जब वैट जो 8% इसमें ऐड किया है उसके पहले क्या प्राइस थी उसकी। चलिए फाइंड करते हैं। जैसे लास्ट सम हमने 2 मेथड से फाइंड किया था, वैसे ये भी 2 मेथड से फाइंड करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं हमें जो दिया गया है। ठीक है, सो स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स। कॉस्ट प्राइस, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर कितना है, कॉस्ट प्राइस ₹5,400। ठीक है, और व्हाट इज VAT, वेट परसेंट, इसका परसेंटेज दिया गया है, वेट परसेंटेज इज 8%। ठीक है, और फाइंड द प्राइस बिफोर VAT वाज एडेड, मतलब कि जो उसमें लिखा हुआ लिस्ट प्राइस बोल सकते हो, मार्क्ड प्राइस बोल सकते हो। सो मार्क्ड प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इज इक्वल टू X, ये हमें फाइंड करना है, इसको X सपोज कर दिया है। ठीक है, सो अब पहले हम सिंपल वाली जो मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी वो हम उससे हम आंसर फाइंड करेंगे, फिर हम फॉर्मूला वाली मेथड से आंसर फाइंड करेंगे। चलिए क्विकली करते हैं। हाँ, ये है मार्क प्राइस, यहाँ पे VAT है और यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब क्या दिया है हमें, इसमें दिया गया वेट परसेंट 8% है, वेट परसेंट 8% है जो मार्क प्राइस पे हम कैलकुलेट करेंगे और उसको ऐड करके कॉस्ट प्राइस बनेगा। ठीक है, लेकिन मार्क प्राइस तो है नहीं, तो अगेन में मार्क सपोज मैंने जो हेयर ड्रायर खरीदा है उसका मार्क प्राइस है 100 है। ठीक है, अब ये 100 पे 8% वैट निकलेगा। ठीक है, सो ये तो ओरली भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं मेथड शो कर रही हूँ। 100 इंटू 8 अपॉन 100, क्योंकि ये परसेंटेज में 8% निकाला, इसका 100 गया, ₹8 बचा। ठीक है, तो VAT वैट लग रहा है ₹8, जो मुझे ऐड करके ही पे करना पड़ेगा। 100 तो उसका लिस्ट प्राइस था, मार्क प्राइस था, ₹8 आ रहे, ₹8 आ रहे हैं वैट, तो इन दोनों को ऐड करके जो फाइनल मुझे ये हेयर ड्रायर पड़ेगा वो पड़ेगा ₹108 में। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है
ये मैंने जब मेरा मार्क्ड प्राइस सपोज किया था और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सपोज कॉस्ट प्राइस आया है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस ऑफ हेयर ड्राई इज 5400, मतलब 5400 एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है। तो एक्चुअल मार्क प्राइस क्या थी उसकी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये क्वेश्चन मार्क है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 5400 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 108 से, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है ये हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम फॉर्मूला मेथड भी ले लेते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला मेथड में सबसे पहले VAT 8% है, 8% किस पे से निकालेंगे हम? मार्क प्राइस में, ठीक है। चलो निकालते हैं। VAT अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 8% ऑफ एक्स। क्यों एक्स? क्योंकि एक्स मार्क प्राइस, यहाँ पे हमने मार्क प्राइस एक्स सपोज किया है, वहां पे 100 लेकर ही आंसर फाइंड कर दिया, ठीक है। सो एक्स इंटू 8/100 दैट इज 8x/100 मिल गया हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हमें पता है कि अगर मुझे कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो मार्क प्राइस माइनस VAT, जो हमने अमाउंट ये रुपीज में फाइंड किया, ठीक है। ये भी रुपीज में है, ये परसेंटेज को हमने रुपीज में कन्वर्ट किया और रुपीज में हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो है ही। चलो करते हैं। मार्क प्राइस प्लस VAT इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। हमारी मार्क प्राइस क्या है? X प्लस VAT क्या है? 8x/100, 8x/100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या है? 5400, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इसके नीचे 1 है, ये डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे। जो भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या क्या है? 101, उसका एलसीएम आएगा 100। तीनों जो फ्रैक्शंस है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। 8 into 100 इज 100x प्लस 8x/100 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, 100 चला जाएगा, बचेगा 8x इज इक्वल टू 5400 इंटू 100, सो 540000, ठीक है। अब ये दोनों x नीचे का 100 चला जाएगा क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया था ना। अब 100x प्लस 8x इज 108x इज इक्वल टू 541234, ठीक है। यहाँ पे हम कैलकुलेशंस ले लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 108 है वो डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 541234 अपॉन 108। देखिए दोनों मेथड में हम सेम कैलकुलेशंस में पहुंच गए हैं, ठीक है। चलिए करते हैं कैलकुलेशंस। अब हम ये सब 2 से डिवाइड होगा, या तो फिर आप डायरेक्टली डिवीजन मेथड भी ले सकते हैं। - 108 से डिवाइड कर सकते हैं या आप डिवीजन मेथड भी ले सकते हैं। 5,40,000 डिवाइडेड बाय 108, 5 से करके देखेंगे। 5 ज़ा 40, 0 4 एज इट इज, 5 1 ज़ा 5, तो ये डायरेक्टली डिविजिबल है। 1 2 3 zeros 1 2 3, सो आंसर आया 5000। x इज इक्वल टू 5000, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 5000। सो क्या फाइंड करना था हमें? मार्क्ड प्राइस ऑफ किसका है? द हेयर ड्रायर इज इक्वल टू ₹5000, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस वाज अगेन वेरी सिंपल। हमने 1-2 मेथड यूज की है, जो आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड भी है और मार्क प्राइस 100 सपोज करके भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Okay students, let us start question number 5. Question number 5 says an article was purchased for rupees 1239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. मतलब ये क्वेश्चन भी जैसे हमने क्वेश्चन 4 किया वैसे ही है, वहां पे वैट निकालना था, यहाँ पे जीएसटी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक आर्टिकल परचेज किया है, उसका जो प्राइस है वो 1239 है। ये कौन सा प्राइस है? इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जो फाइनल अमाउंट हम पे करते हैं इसको कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, ठीक है। इसका कॉस्ट प्राइस दिया गया है
फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड, मतलब कि उस आर्टिकल पे जो लिस्ट प्राइस था, जो लिखा गया था, जीएसटी ऐड करने से पहले वाला जो प्राइस था वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट इट। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कितना है कॉस्ट प्राइस? ₹1239 है। ठीक है, अब जीएसटी दिया गया है, जीएसटी परसेंटेज, जीएसटी इन परसेंटेज इज इक्वल टू 18%। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल, वो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर आप शॉर्ट मेथड से फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमें मार्क प्राइस चाहिए, हमें जीएसटी चाहिए और हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। यहाँ पे दिया है जीएसटी 18% है जीएसटी। ठीक है, अब हमारे पास मार्क प्राइस तो है नहीं, सबको हम लोग सपोज करेंगे, यहाँ पे मार्क प्राइस नहीं है तो इसको 100 सपोज करेंगे। ठीक है, अगर मार्क प्राइस 100 है और उस पे जीएसटी 18% लगाया है तो 100 पे 18% क्या होगा? 18 रुपीज। सो ये 18 हो जाएगा। तो अब अगर ये आर्टिकल मुझे 100 रुपीज शॉपकीपर बोल रहा है और जीएसटी अगर 18 लगा रहा है तो मैं कितना पे करूंगी? टैक्स तो ऐड होता है ना, डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होता है, तो 100 प्लस 18 इज 118। तो ये मुझे पड़ा है, इतने में मुझे आर्टिकल पड़ा है। कब? अगर वो 100 रुपीज मार्क प्राइस था तो मुझे 118 में पड़ा है, पर अगर सपोज उसका कॉस्ट प्राइस मुझे ये पड़ा है, मतलब कि उसका कॉस्ट प्राइस है 1239, तो उसका मार्क प्राइस कितना होगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। 1239 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 118। ठीक है, इसका कैलकुलेशन अभी हम बाद में करेंगे, पहले हम फॉर्मूला मेथड देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, मार्क प्राइस दिया है, जीएसटी परसेंटेज दिया है, अब जीएसटी का अमाउंट निकालेंगे। चलिए, जीएसटी अमाउंट और जीएसटी इन रुपीज ऐसा लिख सकते हो, इज इक्वल टू 18% किस पे निकाला था हमने? मार्क प्राइस पे। यहाँ पे हमने मार्क प्राइस क्या किया है? एक्स सपोज किया है, तो 18% एक्स पे निकालेंगे। सो एक्स इंटू 18 अपॉन 100 इज इक्वल टू 18x अपॉन 100। ठीक है, क्योंकि इसको 18 को x से मल्टीप्लाई किया है, सिंपल तो हो गया। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस प्लस वीएटी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो दिया है हमने, हमको 1239 कॉस्ट प्राइस है। मार्क प्राइस हमने एक्स सपोज किया है, वीएटी इन रुपीज हमने निकाला है 18x अपॉन 100। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसको 1 सपोज करो। हमारे पास 3 फ्रैक्शन है, तीनों का अगर डिनोमिनेटर देखिए और अगर उसके एलसीएम निकाले तो 100 आ जाएगा। तो ईच फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर्स विल गो अवे। ठीक है, सो अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 123900 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x प्लस इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 चला जाएगा 18x। तो हमारे पास क्या बचेगा? 123900 इज इक्वल टू 100x प्लस 18x इज 118x। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करिए, 118 है, डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, सो लेट अस डू इट हियर। x इज इक्वल टू 123900 डिवाइडेड बाय 118। ठीक है, आ गया सेम कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, हम डिवीजन करके देखते हैं। 123900 डिवाइडेड बाय 118, ये 1 से ही जाएगा, ये 1 जा 118। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो 13 माइनस 8 क्या होगा? 8 9 10 11 12 13 5, नीचे लाएंगे 9। अब 59 तो छोटा है, एक और नंबर हमें लाना पड़ेगा। सो बिफोर दैट विल पुट अ 0 एंड देन वी विल ब्रिंग अनदर नंबर डाउन, दैट इज 0 विल ब्रिंग डाउन 590। अब ये जाएगा 4 5 5 8 जा 40, 5 से करके देखो, 5 8 जा 40, 0 1 कैरिड फॉरवर्ड, 5 1 जा 5 8 जा 40, 0 4 कैरिड फॉरवर्ड, 5 1 जा 5 6 7 8 9 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे एक और 0 है तो हम यहाँ पे 0 रख देंगे। तो क्या आया है? x, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू रुपीज 1050। ठीक है,
सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मार्क्ड प्राइस ऑफ द गिवन आर्टिकल इज ₹1050 of the article is equal to ₹1050 and that is what is your final answer. And I hope you have understood the question. It was easy, simple. ठीक है, फॉर्मूला मेथड भी यहाँ पे किया गया है. फॉर्मूला मेथड आप यूज कर सकते हैं एग्जाम्स में. प्रॉपर स्टेटमेंट लिखिए, प्रॉपर स्टेप्स करिए, कैलकुलेशन शो करिए. अगर ये कैलकुलेशन भी आप शो करते हैं ना तो भी ये बहुत अच्छा रहता है. अगर यहाँ पे अगर आप माइनर मिस्टेक करते हो तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने यहाँ पे सिली मिस्टेक की है, तो आपके ज्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. सो वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 7.2 स्टूडेंट्स. अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3. लेट अस स्टार्ट.